बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड का रेट आज भी थोड़ा सा बड़ा है। बड़ा तो बहुत थोड़ा सा है, यानी कि तकरीबन 1,000 रुपये का फ़र्क आया है। लेकिन लोगों ने ख़रीदारी तेज़ शुरू कर दी है। क्यों शुरू की है वो, हालांकि मैंने सुबह कहा था कि ये जो जंग हो रही है इसराइल और हमास के दरमियान, यानी कि फ़लस्तीन के दरमियान, इसका कोई इतना ख़ास इम्पेक्ट नहीं आएगा। बहरहाल ऐसा हो रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं अपने नए आने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ, और जो जितने भी पुराने हैं उनको तो मेरा सलूट, क्योंकि उनकी वजह से मेरा चैनल कायम है। उम्मीद करता हूँ कि नए आने वाले जो हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इन आप तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने वक्त निकाला और मेरी वीडियो को देखा या देख रहे हैं। अच्छा खैर, तो ये देखिए, पहले भी बहुत दफ़ा इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान एक टेंशन रही है। बहुत दफ़ा बड़ा बड़ा जो है वो हमले हुए हैं, और उसका इम्पेक्ट इतना ज़्यादा मार्केट पर नहीं पड़ रहा, इसलिए कि उसमें अभी दूसरे ममालिक जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक नहीं होगा। देखिए, जब रशिया का और यूक्रेन का था तो बहुत सारे ममालिक और भी बीच में घुस गए थे। तो इसलिए यहाँ पर अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, और हमारी दुआ है कि जो हमारे फ़लस्तीनी भाई हैं उनको अल्लाह कामयाब करे। बहरहाल ऐसा अभी मार्केट के लिहाज से कोई असर नहीं है। सुबह के टाइम जो मैंने आपको वीडियो आपको दी उसमें मैंने आपको बताया था कि इसका इतना ज़्यादा असर नहीं होगा। एक्सपेक्टेड वैसे ये था आज के दिन कि थोड़ा सा रेट बढ़ेगा, इसलिए मैंने आपको ये भी कहा था कि मंडे से पहले इसको ना ख़रीदें। मंडे को जिन्होंने ख़रीदारी करनी है वो हालात को देख के समझ कर इसकी ख़रीदारी करें। लेकिन आज कुछ ख़रीदारी जो है वो और बढ़ गई है, यानी कि और लिया गया है। लोगों के जहनों में ये है कि इस जंग की वजह से ऑयल और सोने पे काफ़ी असर आएगा, क्योंकि ऐसा हुआ करता है और ऐसा कहा भी जाता है कि सोना और ऑयल जो है वो दुनिया में जंगों के दिनों में महंगा हो जाता है। लेकिन ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। देखिए, मैंने अभी आपको सुबह भी ये बात कही थी कि ऐसा कुछ नहीं है। आप इस बारे में इतना परेशानी वाली बात या इतनी खुशी वाली बात नहीं। परेशानी उन लोगों को जिन्होंने अभी सोना ख़रीदना और वो समझ रहे हैं कि महंगा हो गया है और मज़ीद महंगा हो जाएगा तो हम नहीं ख़रीद पाएंगे। और खुशी उन लोगों के लिए जिन्होंने रखा हुआ है गोल्ड, और वो कहते हैं कि ये दोबारा 2,40,000 तक, 35-30 इधर तक आ जाए। तो ऐसा अभी कोई सिलसिला अभी ऐसा नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान में जो कल बुलियन मार्केट है कराची की, वो उसके कल ओपनिंग है, यानी कि दोबारा री ओपन हो रही है, और उसके बाद जो है वो रेट में कुछ स्टेबिलिटी आएगी। दुबई के रेट से हमारा रेट ज़्यादा हो चुका है, इसलिए कमी का इम्कान भी मौजूद है। इसके अलावा डॉलर रेट भी 2 दिन इसी तरह बग़ैर मार्केट बंद मार्केट के उसका रेट वही रहता है, लिहाजा उसमें भी कोई तब्दीली जो है वो आज और कल नहीं आई थी, अब कल आएगी। अब अगर वो पॉजिटिव रहा हमारा रुपया ऊपर गया तो फिर गोल्ड यकीनन नीचे की तरफ हरकत करेगा, और इसलिए ही आपको रोका है। देखें, गोल्ड आप कहीं पे भी ले सकते हैं, मैंने कोई ऐसा स्टॉप ऐसा नहीं लगाया। गोल्ड के बारे में मैं ये कहता हूँ, मेरी राय ये है कि गोल्ड आप कहीं पे भी लेंगे आपके लिए ठीक है वो, इसलिए कि आप अपने वो जो कागज़ के नोट पड़े हुए हैं ना, कागज़ के टुकड़े, उसको आप एक मेटल में, एक प्रीशियस मेटल में जो है वो तब्दील कर रहे होते हैं, और उसकी वो जो प्रीशियस मेटल है वो कागज़ के टुकड़ों की तरह पेरिश नहीं होता, डी वैल्यू नहीं होता। वो उसकी वैल्यू वही होती है जो गोल्ड की सदियों से चली आ रही है, आज भी मेरी निगाह में वही है, क्योंकि आप उससे अजनास उसी लिहाज से ख़रीद सकते हैं, उस तमाम चीज़ों में वो कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए गोल्ड का तो मैं बहुत ज़्यादा मद्दा हूँ एज ए इन्वेस्टर। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि नैस्डैक और ऑयल जो अगले हफ्ते का क्या हो सकता है। तो नैस्डैक जो है
وہ ابھی جو بند ہوا یعنی کلوزنگ آئی وہ 14,000 وہ آئی تھی 14,973 پہ، 14,973 پہ. اور میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جو ریزسٹنس ہے وہ 14,450 ہے. ریزسٹنس اس کی 14,450 ہے. اور اس کا جو وہ ہے اپنا سوری ریزسٹنس 15,450 ہے. آئی ایم ویری ویری سوری. ریزسٹنس 15,450 اور سپورٹ جو ہے وہ 14,600 ہے. تو 14,600 کی کا فگر بھی ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے اور 15,450 کا بھی. یہ ڈے ٹو ڈے افیئرس پہ جو ہے وہ ڈپینڈ کرے گا کیا حالات ہیں اور کیسی کتنا والیوم ہے، کیا چیزیں، یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں آپ جو اگر کوئی آپ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے اس پہ آپ تنقید کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن وہ ہر چیز کو دیکھ کر آپ کو بتا رہا ہوتا ہے تو اس کی بڑی محنت ہوتی ہے. اس کی برائی نہ کیا کریں. آپ کو نہیں سمجھ آ رہا آپ ویسا کام نہ کریں، اور چاہیں تو خود سیکھیں. بہت ساری ایسی اکیڈمیز ہیں جو کہ آپ کو سکھا سکتی ہیں، تو ان سے سیکھیے کہ تنقید کرنے کے بجائے خود سے بڑے ہو جائیے نا. اچھا اب ہم آتے ہیں آئل کی طرف. تو آئل جو ہے وہ چل رہا تھا اپنا، آئل تھا، آئل میرا خیال ہے کہ 82.74 پہ چل رہا تھا. آئل 82.74 پہ تھا، یعنی بند ہوا یعنی کلوز ہوا. اور اس کا جو سپورٹ ہے وہ 79 ہے اور اس کی جو ریزسٹنس ہے وہ 85 ہے. یہ اگلے ہفتے کے لیے میں پریڈکٹ کر رہا ہوں. صبح فنڈامنٹل ڈیٹاز آپ کو بتا چکا ہوں، آپ کا اس سے زیادہ وقت ضائع نہیں کروں گا. ہاں کرنسی ریٹس کو ایک دفعہ ضرور یاد دہانی کے طور پر بتا دیتا ہوں کہ ڈالر 279.50 میں بائنگ، 282.50 میں سیلنگ، پاؤنڈ 346.50 میں بائنگ، 350 روپے میں سیلنگ، یورو 297 روپے میں بائنگ، 250 روپے میں سیلنگ 300 روپے میں سیلنگ. آسٹریلین ڈالر 178.20 میں بائنگ، 180 روپے میں سیلنگ. کینیڈین ڈالر 210 روپے میں بائنگ، 212 روپے میں سیلنگ. درہم 76.80 میں بائنگ، 77.50 میں سیلنگ. ریال 74.30 میں بائنگ، 75 روپے میں سیلنگ. قطری ریال 79.03 میں بائنگ، 79.73 میں سیلنگ. عمانی ریال 739.41 میں بائنگ، 747.41 میں سیلنگ. بحرین دینار 757.11 میں بائنگ، 765.11 میں سیلنگ. چائنا ین 39.10 میں بائنگ، 39.50 میں سیلنگ. کویتی دینار 920.53 میں بائنگ، 929.53 میں سیلنگ. ملیشین رنگٹ 61.27 میں بائنگ، 61.87 میں سیلنگ. یہ تھے آج کے ریٹس. انہی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.